क्या डायरेक्ट सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाता है, जैसा कि हम लैब में देखते हैं, रिएक्टेंट लिया, रिएजेंट ऐड किया, प्रोडक्ट सामने? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये नंबर ऑफ स्टेप्स से पास होता है और इसी को कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। इट मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब सबस्ट्रेट पर जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करते हैं तब बनते हैं इंटरमीडिएट्स, और इंटरमीडिएट्स फाइनली प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल बताती हूँ, लाइक मीथेन। मीथेन पर जब क्लोरीन का रिएक्शन किया जाता है लाइट की प्रेजेंस में, तब फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, which further gives out chloroalkane and side product like HCl and further Cl2 etc. In this process CH4 act as substrate, जिस पर अटैक किया क्लोरीन ने, इट मीन्स इट इज अटैकिंग रिएजेंट या एजेंट। फ्री रेडिकल बन रहा है, इट इज इंटरमीडिएट। एंड फाइनली क्लोरोएल्केन का बनना, क्लोरोएल्केन इज मेन प्रोडक्ट, एंड HCl एंड Cl2 दीज आर साइड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स, इन्हीं को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत सारे बॉन्ड जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं सबस्ट्रेट में या अटैकिंग एजेंट में, वो ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, एक सीरीज है। अब जो ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है, मतलब इनकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, हाईली रिएक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, और इन्हें इतना शॉर्ट टाइम है कि वी कांट आइसोलेट, मतलब हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। हम चाहें कि फ्री रेडिकल को सेपरेट करके एज प्रोडक्ट यूज़ करने, नो। तो फ्री रेडिकल या जितने भी इंटरमीडिएट्स अभी हम आगे बात करने वाले हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एक्सेट्रा, तो ये सभी आइसोलेट नहीं किए जा सकते। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ दीज इंटरमीडिएट्स जनरेटेड, ये इंटरमीडिएट्स जनरेट कैसे होते हैं? तो उसके लिए हमें फिजन पढ़ना है। वी विल स्टडी टू टाइप ऑफ फिजन, होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। यही हमारा आज का टॉपिक है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन्स। होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक का मतलब हुआ फिजन इन सिमिलर मैनर या सिमेट्रिकल मैनर, सिमेट्रिकल मैनर। किस मैनर में हो रहा है ये फिजन? सिमेट्रिकल मैनर में हो रहा है। लेट सपोज एक कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन द एक्स एंड वाई एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू वाई। अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, इस तरह से शिफ्ट होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को मिल जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को मिल जाए। इस टाइप के फिजन को बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। इट मीन्स one atom has odd electron, another atom also has odd electron, तो ये स्पीशीज कहलाएंगी फ्री रेडिकल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ कि दोनों ही बॉन्डेड एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था वो दोनों ही बॉन्डेड एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इस टाइप के फिजन को बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। मतलब होमो मैनर, सिमेट्रिकल मैनर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही बॉन्डेड एटम के पास एक एक आ जाए। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज जो ये है, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज नोन एज फ्री रेडिकल, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? फ्री रेडिकल बोलते हैं। और ये कैसे बनते हैं? बाय द होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज इथेन, CH3, इट इज इथेन। अगर इथेन पर लाइट पास की जाए,
मतलब ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में की जाए, हीट भी ले सकते हैं, दोनों ही केसेस में देख लेते हैं, लाइट या हीट की प्रेजेंस में देखते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पर, और इस तरह से मिथाइल फ्री रेडिकल एक स्पीशीज बन जाएगी, इंटरमीडिएट बन जाएगा। अगर ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में है तब हम इसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। अब ये रिएक्शन कहलाती है फोटोलाइसिस। लेकिन अगर यही रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में है देन इट इज़ नोन एज थर्मोलाइसिस। उस केस में हम इसे बोल देते हैं थर्मोलाइसिस। मतलब फिजन, होमोलिटिक फिजन कैन टेक्स प्लेस इन बोथ मैनर, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन प्रेजेंस ऑफ हीट और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये इस टाइप से जब बॉन्ड ब्रेक हो कि बॉन्डेड एटम्स दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस टाइप के फिजन को बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। अब ये जो बॉन्ड शो किया है, मतलब ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो किया है वो किया है हाफ हुक्ड एरो से, ठीक है। ये हुक्ड एरो है और हाफ है, इसे फिश हुक्ड एरो भी बोलते हैं। तो होमोलिटिक फिजन किसके थ्रू शो किया जाता है? हाफ हुक्ड एरो और फिश हुक्ड एरो, इनसे रिप्रेजेंट करने का वे है। नेक्स्ट हेट्रोलिटिक फिजन। अब होमो का मतलब था सिमेट्रिकल मैनर, हेट्रो का मतलब क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल मैनर। इट मीन्स अनसिमेट्रिकल मैनर। इसका मतलब क्या होना चाहिए? लेट सपोज फर्दर एक्स एंड वाई एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, और इन दिस केस वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मच हायर देन एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इस केस में क्या होगा? इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इसका मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी तो टेंडेंसी हाई है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकता है, इसकी टेंडेंसी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की ज़्यादा है, इसका मतलब वाई के सराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ जाएगी, और एक्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कम हो जाएगी, एंड फाइनली बॉन्ड विल ब्रेक डाउन। It is heterolytic fission. And finally, X positive and Y negative, two species will formed. One is cation and another is anion. Let's suppose bond break कार्बन एटम्स के मिड हो इस तरह से कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, तो इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, और दूसरी स्पीशीज जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, इट इज नोन एज कार्बेनायन। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कार्बेनायन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंटरमीडिएट इज नोन एज कार्बोकैटायन, कार्बन नेगेटिव चार्ज दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज कार्बेनायन। बोथ आर फर्दर इंटरमीडिएट्स। तो अभी हमने इससे पहले जाना फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक फिजन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने बात की कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन इंटरमीडिएट्स, एंड दीज टू इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज एल्कोहल CH3CH2OH, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 इज व्हाट? प्रोटॉन डोनर। अब ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा? H पॉजिटिव पर, और कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट बना, ऑक्सीजन एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज एंड H। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड इट गिव्स आउट इट इज CH2, CH3CH2, and carbon having positive charge, it is known as carbocation intermediate. Carbon having positive charge, it is known as carbocation intermediate. और इथाइल पर है, that's why ethyl carbocation intermediate. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस इंटरमीडिएट बन रहा है, एंड दिस इंटरमीडिएट कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज कार्बोकैटायन, और इसका नेम बना इथाइल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज एमाइड आयन इज व्हाट? NH2 एंड नाइट्रोजन कैरिंग
नेगेटिव चार्ज। और अगर एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कराई जाए, एसिटिलीन इज व्हाट, C2H2, दिस वन, तब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा और ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के मिड बॉन्ड कार्बन पर, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये H पॉजिटिव नाइट्रोजन की साइड चला जाएगा और कुछ इस तरह की एक स्पीशीज़ बन जाएगी जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसे हम बोलते हैं कार्बेनायन। क्योंकि ये एसिटिलीन से बना है इसलिए इसे बोला जाता है एसिटाइलाइड कार्बेनायन। इट इज़ एसिटाइलाइड कार्बेनायन इंटरमीडिएट। तो इस तरह से हमने देखा कार्बन विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन विच हैविंग नेगेटिव चार्ज, और इंटरमीडिएट स्पीशीज़ हैं उन्हें बोलते हैं कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ तक हमने जाना कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट्स और भी हैं लाइक कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बट उनका डिस्कशन बाद में करते हैं। लेकिन अभी आज हम होमोलिटिक फिजन के थ्रू फ्री रेडिकल्स और हेट्रोलिटिक फिजन के थ्रू कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन इंटरमीडिएट जनरेट कर सकते हैं। एंड इंटरमीडिएट विच आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़, highly reactive, and these are so much reactive that they can't be isolated in separated manner. अब इसके बाद ये सारे इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद इनकी रिएक्टिविटी कि इनका रिएक्टिविटी क्या है, बट इन इंटरमीडिएट्स की रिएक्टिविटी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जिसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एक्सेट्रा। बट इन सबको हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम 2 और टर्म्स अभी कवर करने वाले हैं, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्टली वी विल स्टार्ट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, न्यूक्लियस से आया है, NUCLEUS, न्यूक्लियस, एंड फाइल मीन्स होता है सर्चिंग। इसका मतलब क्या हुआ, वो सभी केमिकल स्पीशीज जो न्यूक्लियस सर्चिंग हो उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय दिस सिंबल NU एंड नेगेटिव चार्ज बिकॉज दीज आर न्यूक्लियस सर्चिंग स्पीशीज। और न्यूक्लियस सर्चिंग स्पीशीज का मतलब क्या हुआ, दे आर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। जिसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वही तो न्यूक्लियस को सर्च करेगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस सर्चिंग स्पीशीज क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन रिच है इसका मतलब इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी तो वो बिहेव करते हैं लुईस बेस की तरह। चलिए देखते हैं, न्यूक्लियस सर्चिंग स्पीशीज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज एंड टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट बिहेव एज लुईस बेस। अब ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए नेगेटिवली चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं, वो सभी स्पीशीज जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, लाइक H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, क्लोराइड, Br नेगेटिव, I negative, iodide, OH negative, OR negative, all the species, NH2, Cn negative, RCOO negative, R negative, it means that is carbanion intermediate. All the species which has negative charge and having tendency to donate pair of electron, it means have at least 1 lone pair of electron, known as nucleophile. अभी तो हमने देखा नेगेटिवली चार्ज, ऐसे ही न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे H2O, oxygen having 2 lone pairs of electron, it means it is capable to donate pair of electron. NH3, nitrogen having 1 lone pair of electron. Alcohol, again oxygen 2 lone pair of electron. Ether, ROR, 2 lone pair of electron. Amines, 1 degree, 2 degree, 3 degree, all
in which nitrogen having lone pair of electron and they have tendency to donate this lone pair of electron. That's why they all are nucleophiles. So nucleophile which having tendency to donate electron to the इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मीन सर्चिंग. इसे इंडिकेट करते हैं या तो कैपिटल ई एल से या कैपिटल ई पॉजिटिव से, कैसे भी इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन सर्चिंग स्पीशीज, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स. अब इलेक्ट्रॉन सर्च कौन करेगा? डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, राइट. और इनकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना. और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इट मीन्स ये कैसे एक्ट करते हैं? लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं. देखिए, इलेक्ट्रॉन सर्चिंग स्पीशीज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं ये, और इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना. दैट्स व्हाई दे एक्ट एज लुईस एसिड. अब फर्दर ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं. मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल स्पीशीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सके, वो सब एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल. पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज के लिए देखते हैं लाइक H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, R पॉजिटिव कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन, like this. All these which having positive charge and electron deficient species further act as electrophile. Neutral भी हो सकते हैं, जैसे free radicals, BF3. BF3 में बोरॉन और फ्लोरीन की भी इस तरह से बॉन्डिंग है. ठीक है. ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. AlCl3 एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. SnCl4. अभी आप कहेंगे कि SnCl4 में Sn का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बट Sn थर्ड पीरियड एलिमेंट है और थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं. इसका मतलब इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल. ठीक है. इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. कार्बीन इंटरमीडिएट, इट इज सिंबल ऑफ कार्बीन. नाइट्रीन इंटरमीडिएट, all these behave as electrophiles. तो ये सभी कैसे बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं. तो आज हमने कवर किया होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन, और होमोलिटिक फिजन के बाद बनते हैं फ्री रेडिकल्स, और हेट्रोलिटिक फिजन के बाद कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन इंटरमीडिएट, एंड देन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स. नेक्स्ट वीडियो में अब हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. Till then, goodbye.